हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। टुडे अपना टॉपिक है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 2022 में, 2017 में और 2016 में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, यानी कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। इरविन श्रोडिंजर इन 1926 में 1926 में gave a wave equation to describe the behavior of electron waves in atoms and molecules। इरविन श्रोडिंजर ने 1926 में ये इक्वेशन को पाया कि डिस्क्राइब किया द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन एटम एंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एंड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को। इज नाउन अस श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, और इसी को अपन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो देखिए, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। और अपन ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी को v। तो मैंने फर्स्ट वाली को फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड को सेकंड इक्वेशन मान लिया। काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। काइनेटिक एनर्जी है ना, जिसको अपन हाफ mv² लिखा, उसे इस तरह रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं गाइस। हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ m.mv² अपॉन में m। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये हाफ mv² है ना, उसके अपॉन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया m से। ठीक है, इधर भी m लिख दिया और इधर भी m लिख दिया इसमें। तो ये क्या हो गया, m मिलकर मतलब m का स्क्वायर हो गया, और v का स्क्वायर पहले से था तो मैंने ये होल स्क्वायर लिख दिया mv का स्क्वायर अपॉन में m एज इट इज, हाफ एज इट इज, यानी कि हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर अपॉन में m। तो ये मैंने इधर लिख दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। एंड देन देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन mv इज इक्वल टू h अपॉन में लैम्डा। गाइस अगर आपको इसकी फुल डेरिवेशन चाहिए ना, तो इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो था ना, उसमें मैंने इसकी डेरिवेशन कराई हुई है। और अभी इसमें आपने इसे डायरेक्टली याद कर लो कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, mv इज इक्वल टू h अपॉन में लैम्डा। फुल डेरिवेशन के लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप पहले वो वाला वीडियो चाहे तो देख के आ जाना। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। पुट इक्वेशन 4 इन 3 वी गेट। इस 4 इक्वेशन को मैंने इस 3 इक्वेशन में रखने पर देखिए mv है ना, तो mv की जगह पे मैं लिख दूंगी h अपॉन में लैम्डा। तो यही मैंने लिखा है h अपॉन में लैम्डा, और इधर स्क्वायर था पूरे का तो इधर स्क्वायर लिख दिया। अब आगे देखिए, ये h² लैम्डा का स्क्वायर मैंने अंदर लिख दिया, एंड अपॉन में क्या है 2 अपॉन में m इज इक्वल टू, इसको ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कराएंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा h² लैम्डा² और ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2 और m, यानी कि हाफ mv² इज इक्वल टू क्या आ गया, h² अपॉन 2 लैम्डा² m। यही मैंने सेम इधर लिख दिया, हाफ mv² इज इक्वल टू h² अपॉन में 2 लैम्डा² m। ये अपन निकाल चुके थे। अब देखिए इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट। ये अपनी इक्वेशन 5 है, इसको अपन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 अपनी क्या थी, देखिए इक्वेशन 2 अपनी थी, ये वाली थी अपनी इक्वेशन 2। तो मैं इधर इसको पुट कर रही हूँ। देखिए हाफ mv², ये हाफ mv² है ना, तो ये जो इक्वेशन 2 थी इसमें मैं हाफ mv² की जगह पर ये पूरा लिख दूंगी। ठीक है, तो देखिए इधर क्या है, E इज इक्वल टू क्या है, हाफ mv² प्लस में v। तो E एज इट इज, v एज इट इज, एंड हाफ mv² की जगह पर हाफ mv² की जगह पर जो अपने आए थे ना h² 2 लैम्डा² m, ये मैंने लिख दिया। देखिए E एज इट इज इक्वल टू, ये हाफ mv² की जगह ये प्लस का v एज इट इज है।
अब देखिए ये एच स्क्योर 2 लेमडा स्क्योर एम को मैंने इधर रहने दिया, वी को मैं इस साइड लेके गई तो क्योंकि पॉजिटिव था इधर जाकर नेगेटिव हो गया। एंड देखिए गाइज ये जो है ना अपॉन में होता है वो उसको अपन इस साइड लिखेंगे तो ये किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये लेमडा स्क्योर इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई में लेमडा स्क्योर ई माइनस वी एज इट इज इक्वल टू एच स्क्योर 2 और एम एज इट इज। अब देखिए लेमडा स्क्योर इसके मल्टीप्लाई में ना इसलिए ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई वाली इसके अपॉन में चले जाएगी। तो देखिए लेमडा स्क्योर एज इट इज इक्वल टू एच स्क्योर एज इट इज 2m एज इट इज और ये वाला इसके अपॉन में आ गया और इसे मैंने इक्वेशन 6 दे दिया। देखिए गाइस फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए वेव मोशन द इक्वेशन ऑफ वेव मोशन इन x डायरेक्शन कैन बी रिटन एज फॉलो। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए वेव मोशन, अगर इलेक्ट्रॉन वेव मोशन में मूव करे द इक्वेशन ऑफ वेव मोशन इन x डायरेक्शन कैन बी रिटन एज। इक्वेशन ऑफ मोशन x डायरेक्शन के अंदर ये होती है, इसे आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। डेल स्क्योर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्योर प्लस 4 पाई स्क्योर साई अपॉन में लेमडा स्क्योर इज इक्वल टू 0। पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 7 वी गेट। ये जो अपने इक्वेशन आई है ना इसे मैंने 7 दे दिया एंड इससे जस्ट पहले अपनी थी इक्वेशन 6। अब इसके अंदर क्या है ना ये लेमडा स्क्योर है ना, इसकी जगह पर मैं अपनी लेमडा स्क्योर की पूरी वैल्यू को लिख दूंगी। तो देखिए इधर लेमडा स्क्योर की जगह पर ये पूरी लिखने पर अपन को ये मिलती है डेल स्क्योर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्योर एज इट इज प्लस एज इट इज 4 पाई स्क्योर साई अपॉन में लेमडा स्क्योर की जगह पर वो मैंने पूरी टर्म लिख दी ये इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब देखिए गाइस इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर डेल स्क्योर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्योर प्लस 4 पाई स्क्योर साई एज इट इज पॉइंट ये 2m e माइनस वी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में एच स्क्योर एज इट इज इक्वल टू 0। डेल स्क्योर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्योर प्लस 4 पाई स्क्योर साई डॉट 2m अपॉन में एच स्क्योर ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। अब इसी अपने अभी जस्ट पहले निकाली थी वो मैंने वापस से लिख दी एंड देन देखिए डेल स्क्योर साई डेल एक्स स्क्योर ये एज इट इज प्लस एज इट इज। अब देखिए 4 एंड 2 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ये हो गया 8 पाई स्क्योर m और साई को मैंने इधर बाहर लिख दिया अपॉन में एच स्क्योर एज इट इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन आई है ना गाइज यही अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन से इन 1 डायमेंशनल, ये 1 डायमेंशनल के अंदर है। इफ वी कंसिडर श्रोडिंगर इक्वेशन इन द 3 डायमेंशन इट इज गिवन अस। अब 3 डायमेंशन के अंदर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए गाइज डेल स्क्योर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्योर है ना, मैं क्या करूंगी इधर 3 डायमेंशन में लिखने के लिए क्या करूंगी इधर एक्स स्क्योर के बाद में वाई स्क्योर प्लस में जेड स्क्योर लिख दूंगी। देखिए एक्स स्क्योर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्योर प्लस में डेल स्क्योर साई अपॉन में डेल वाई स्क्योर प्लस में डेल स्क्योर साई अपॉन में डेल जेड स्क्योर प्लस में 8 पाई स्क्योर अपॉन में एम एच स्क्योर ये सेम एज इट इज ई माइनस वी एज इट इज साई एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब देखिए गाइस ये इक्वेशन है ना, इसमें ना काफी बार पूछा गया इसके इंपॉर्टेंस बताइए फिर इसकी प्रॉपर्टीज बताइए, तो आप इसमें क्या लिख के आना टू कैलकुलेट एनर्जी एंड वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल बॉक्स। अपन कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी को एंड वेव फंक्शन पार्टिकल को इन 1 डायमेंशनल के अंदर एंड 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर। टू एक्सप्लेन ऑप्टिकल एंड एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, टू एक्सप्लेन स्टार्क एंड जीमन इफेक्ट्स, टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो गाइज आज का अपना टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।